पढ़े लिखे उच्च शिक्षित लोग जब तक बड़ी बड़ी नौकरियों पर होते हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पर होते हैं, बड़ी बड़ी तनख्वाह उठाते हैं, अच्छे घरों में रहते हैं, अच्छे मकानों में रहते हैं, तब तक जातिवाद को स्वीकारते नहीं, मानते नहीं। इस बात को स्वीकार नहीं करते कि भारत में जातिवाद है और जातिवाद के कारण दलितों को सताया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, उन्हें न्याय नहीं मिलता, स्वीकार नहीं करते। लेकिन जैसे ही नौकरी में घात होता है, सस्पेंशन या कोई कार्रवाई होती है, तो फिर कहते हैं हम दलित हैं, जातिवाद के कारण हमें फंसाया जा रहा है, हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। तो अगर जातिवाद के कारण तुम्हारे पर अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तो तुम जातिवाद को क्यों छोड़ते नहीं? अंधश्रद्धा को क्यों छोड़ते नहीं? जातिवाद, वर्णवाद मानवता पे लगा हुआ कलंक जरूर है, लेकिन सबसे बड़ा दाग दलितों पे लगा हुआ दाग है। तो दलितों ने पहले जातिवाद छोड़ना चाहिए, अंधश्रद्धा छोड़नी चाहिए, अंध रूढ़ियों को लात मारनी चाहिए, अंध परंपराओं को छोड़ना चाहिए। जब हम पूछते कि क्या बाबा साहब को पढ़ा, तो हाँ, हमने बाबा साहब को पढ़ा, हम बाबा साहब को मानते हैं। तो यदि तुम बाबा साहब को मानते हो तो बाबा साहब ने कहा जातिवाद, वर्णवाद नष्ट करके, समाप्त करके समता समानता का समाज निर्माण करना है। और इसलिए तुम्हें बुद्ध की शरण जाना चाहिए, बुद्ध के धर्म की शरण जाना चाहिए, ताकि तुम में से अंधश्रद्धा, अंध मान्यताएं निकले, अंधविश्वास निकले, तुम सही समझ ले सको, सही ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो सके, ताकि तुम जातिवाद से निकल सको और समता के लिए काम कर सको। तो तुम कहते हो कि हम बाबा साहब को मानते हो, लेकिन तुम बाबा साहब की नहीं मानते हो। तुम्हें उठना होगा, समझदार बनना होगा। कब तक इस जातिवाद का कलंक अपने कंधे पे ढोगे? मार खाते हो, पीटे जाते हो, दुत्कारे जाते हो, फटकारे जाते हो, और फिर आवेदन निवेदन करने के लिए रैली निकालते हो। क्या ये गणपति बापा की रैली होती है? आपको ये स्थितियों को बदलना होगा। हर दलित, आदिवासी को, ओबीसी को मानवता की स्थापना करने के लिए आगे आना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, स्वयं की जाति स्वयं को त्यागना पड़ेगा, अंधश्रद्धा से स्वयं को निकलना पड़ेगा। धार्मिक अंधश्रद्धा वो अफीम है जो आपको बांधे हुआ है, जिसके आपको लत लगी है। दारू के व्यसन को तो छोड़ने की बात करते हो, लेकिन ये अंधश्रद्धा का व्यसन कौन छोड़ेगा? समझो, सुधरो, जागो, संगठित होकर जगाने का काम करो और इस कलंक को मिटाने का काम करो। नमो बुद्धाय।